पत्रकार राजू भारतन ने 1 दिसंबर 1985 के फिल्मफेयर के एक लेख में उस वाकये का जिक्र किया है, जिसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के रास्ते अलग हो गए थे। पायल बाजे ना कोई जागे ना, हाय हाय रे सैया कैसे धारूं जी। फिर हुआ ये कि एस.डी. बर्मन उस कमरे में आए और अपने चिर परिचित अंदाज में लता मंगेशकर से कहा, लता, तुम मुझे कितनी डेट्स दे सकती हो? जाऊं कि घर ना जानूं, हमका कोई बताई दे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की और प्रख्यात संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन की। एस.डी. बर्मन ने बहुत पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जबकि लता मंगेशकर अभी अभी हमें छोड़कर गई हैं। लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन दोनों हिंदी सिनेमा के लेजेंड्स हैं। ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि हिंदी सिनेमा में इन दो महान दिग्गजों का सफर कैसा रहा और इस सफर में दोनों साथ साथ कैसे चले। तो आइए चलते हैं थोड़ा पीछे 50 के दशक में। दोस्तों, एस.डी. बर्मन के लिए लता मंगेशकर ने पहली बार गाया था फिल्म मशाल में, जो आई थी 1950 में। मशाल कई मायनों में ऐतिहासिक थी। एक तो इसलिए कि ये फिल्म प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास रजनी पर आधारित थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने संगीतकार एस.डी. बर्मन को वापस कोलकाता जाने से रोक दिया था। दरअसल 1944 में मुंबई पहुंचे एस.डी. बर्मन को जब 3-4 साल तक कोई खास सफलता नहीं मिली और उन्हें मुंबई रास नहीं आई, तो उन्होंने कोलकाता लौट जाने का मन बना लिया। लगभग उसी समय बॉम्बे टॉकीज के अशोक कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म मशाल में संगीत देने का आग्रह किया। एस.डी. बर्मन ने कहा वो वापस कोलकाता जाना चाहते हैं। इसके बाद अशोक कुमार ने उनसे थोड़ी सख्ती से कहा कि फिल्म मशाल का काम पूरा करने के बाद वो कोलकाता लौट सकते हैं। दोस्तों, फिर हुआ ये कि फिल्म मशाल सफल हो गई और इस फिल्म के गाने हिट हो गए। इसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने मुंबई छोड़ने का इरादा अपने मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने पहली बार संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाने गाए। आँखों से दूर दूर है पर दिल के पास जो, कौन है मेरे वो, कौन है मेरे वो। दोस्तों, एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर का पहली बार साथ आना कोई साधारण घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी, और इसे लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। जानकार बताते हैं कि इस दौर में साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से गाने की रिकॉर्डिंग ज्यादातर रात 8 बजे के बाद होती थी, जब सारा शहर सो जाता था। मशाल के गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी यही हुआ था। इसके गानों की रिकॉर्डिंग आधी रात के बाद खत्म हुई। रिकॉर्डिंग के बाद समस्या ये खड़ी हुई कि घर कैसे जाया जाए। संगीतकार एस.डी. बर्मन के पास तब कार नहीं थी, जबकि लता मंगेशकर के पास अपनी गाड़ी थी, क्योंकि उस वक्त तक वो एक स्टार सिंगर बन चुकी थी। आधी रात बीत चुकी थी, अब सबको अपने अपने घर जाना था। लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन और मन्ना डे को अपनी कार से उन्हें उनके घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कहा कि उन्हें और मन्ना डे को एक पुल के पास ड्रॉप कर दिया जाए और वहां से वो दोनों किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने अपने घर चले जाएंगे। जानकारों का मानना है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन किसी से कोई फेवर लेना अपने सिद्धांतों के खिलाफ मानते थे। मशाल के बाद लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन के लिए कई फिल्मों में गाने गाए। ठंडी हवाएं लहरा के आए। ये हिट गाना है फिल्म नौजवान का, जो आई थी 1951 में। लता मंगेशकर ने इस गाने को खासकर इस फिल्म की हीरोइन नलिनी जयवंत के लिए गाया था। ये गाना मुंबई में संघर्ष कर रहे शायर साहिर लुधियानवी के करियर का भी पहला सफल गाना साबित हुआ था। 1951 में ही एस.डी. बर्मन के लिए लता मंगेशकर का गाया एक और गाना हिट हुआ था,
और ये गाना था फिल्म सजा का। दोस्तों, आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने लंदन के एल्बर्ट हॉल में हुए अपने पहले कंसर्ट में अपने ये 2 गाने गाए थे। एस.डी. बर्मन पहली पीढ़ी के संगीतकार थे। उनके पास बताने को, सिखाने को बहुत कुछ था। लता मंगेशकर ने भी तब संगीतकार एस.डी. बर्मन से बहुत कुछ सीखा था। लता मंगेशकर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी वो किसी गाने के किसी मुश्किल हिस्से में अटकती तो एस.डी. बर्मन उन्हें लोक संगीत वाले अपने पुराने अंदाज में गाकर बताते कि गाना ऐसे गाना है। लता मंगेशकर ने बताया था, कभी कभी एस.डी. बर्मन स्नेहवश मेरी पीठ थपथपाते थे और जब कभी मेरे काम से संतुष्ट होते तो मुझे इनाम में खाने को पान देते। दोस्तों, 1951 के बाद लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन के लिए कई अनमोल गाने गाए। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। ये गाना है फिल्म टैक्सी ड्राइवर का, जो आई थी 1954 में। 1954 के बाद 1955 में भी लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन के लिए कई यादगार और अमर गाने गाए। ये गाने हैं फिल्म देवदास के, जो आई थी 1955 में। 1955 के बाद एस.डी. बर्मन के लिए लता मंगेशकर ने 1957 में फिल्म मिस इंडिया के लिए गाना गाया था। जानकारों का मानना है कि इस फिल्म में ही लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन के बीच मतभेद के बीच पड़ गए थे। लता मंगेशकर ने अपने बायोग्राफर हरीश भीमानी और बाद में पत्रकार नसरीन मुन्नी कबीर को बताया था कि उनके और एस.डी. बर्मन के बीच गलतफहमी के बीच फिल्म मिस इंडिया में ही पड़ गए थे। फिल्म फेयर मैगजीन के जनवरी 1961 के अंक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 के दशक में फिल्म सितारों से आगे एस.डी. बर्मन के लिए लता मंगेशकर की आखिरी फिल्म थी। पत्रकार राजू भारतन ने 1 दिसंबर 1985 के फिल्म फेयर के एक लेख में उस वाकये का जिक्र किया है, जिसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के रास्ते अलग हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि 1957 के मध्य में लता मंगेशकर को किसी टूर पर देश से बाहर जाना था। फिल्म सितारों से आगे का एक गाना ऐसा था जिसे तब तक डब नहीं किया गया था। ये गाना था पग ठुमक चलत बल खाए हाय सैया कैसे धारूं जी। संगीतकार जयदेव के अनुसार पहले लता मंगेशकर इस बात के लिए मान गई थीं कि वो टूर पर जाने के पहले एस.डी. बर्मन के इस गाने को डब कर देंगी, लेकिन फिल्म सितारों से आगे में संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक जयदेव ने जब एस.डी. बर्मन की उपस्थिति में डबिंग की डेट के कंफर्मेशन के लिए लता मंगेशकर को फोन किया तो मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर ने कहा कि टूर पर जाने के पहले वो इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगी। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने शांत भाव से जयदेव से ये पता करने को कहा कि क्या लता मंगेशकर टूर से लौटने के बाद उनके गाने पग ठुमक ठुमक की डबिंग को पहली प्राथमिकता देंगी। लता मंगेशकर ऐसा कोई वादा करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद गुस्साए एस.डी. बर्मन ने अपने सहायक जयदेव से कहा कि वो लता मंगेशकर से कह दें कि यदि वो टूर से लौटने के बाद उनके गाने को पहली प्राथमिकता नहीं देना चाहती तो अब उनके किसी गाने को प्राथमिकता देने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के संबंध टूट गए और दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद में एस.डी. बर्मन ने अपनी प्रतिभा और दिमाग लगाकर इस काम को पूरा किया। हाय रे सैया कैसे धारूं जी, पग ठुमक चलत बल खाए। फिल्म सितारों से आगे आई 1958 में, लेकिन तब तक एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर एक दूसरे से दूर हो चुके थे। ऐसा कई साल तक चला, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोस्तों, समय बीतता गया। फिर आया साल 1960 और फिल्मकार बिमल रॉय ने एक फिल्म की योजना बनाई। फिल्म का नाम था बंदनी।
बंदनी में संगीत देने के लिए चुना गया संगीतकार एस.डी. बर्मन को। दोस्तों, यही थी वो फिल्म जिसमें एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर एक बार फिर साथ आए थे। एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन नामक किताब में एस.डी. बर्मन के पुत्र राहुल देव बर्मन ने पूरा वाकया बताया है कि कैसे उनके पिता एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच सुलह हुई थी। राहुल देव बर्मन के अनुसार उन्हें जब पहली फिल्म मिली तो वो लता मंगेशकर के पास पहुंचे और उनसे अपनी फिल्म में गाने का आग्रह किया। लता मंगेशकर इसके लिए राजी हो गईं। उन दिनों गाने के रिहर्सल हुआ करते थे। राहुल देव बर्मन के अनुसार लता मंगेशकर गाने के रिहर्सल के लिए उनके घर पहुंची। उन्होंने उनका कंपोजिशन सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद लता मंगेशकर ने उनके पिता एस.डी. बर्मन से मिलने की इच्छा जताई। पिता एस.डी. बर्मन साथ वाले कमरे में जैसे उनसे मिलने का इंतजार ही कर रहे थे। उन्हें तो बस लता मंगेशकर की हाँ का इंतजार था। फिर हुआ ये कि एस.डी. बर्मन उस कमरे में आए और अपने चिर परिचित अंदाज में लता मंगेशकर से कहा, लता, तुम मुझे कितनी डेट्स दे सकती हो? इस पर लता मंगेशकर ने कहा, दादा, आप जितने डेट्स चाहें। दोस्तों, इसके बाद शिकवे गिले मिट गए और दोनों फिर साथ काम करने लगे। लता मंगेशकर ने एस.डी. बर्मन की फिल्म बंदनी में गाना गाया। ये फिल्म आई 1963 में। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग दे दे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे बंधु रे।